नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से पीएन एजुकेशन सेंटर में। आज हम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सीखेंगे। क्या आप सभी को एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आता है? हाँ, तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं एक तरीके से, यानी कि अफवाह का जो नियम है, अफवाह प्रिंसिपल से दो तरीके से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। पहला ये क्या है, हम अफवाह के नियम से जो है इस तरह से जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम जो है निकालना सीखेंगे और सब ऑर्बिट को जो निकालना सीखते हैं। एक जो है इसके बाद हम बताएंगे ट्रिक से, यानी कि ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे, निकालेंगे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ यानी कि इसमें जो है कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, उपकक्षक की एस में आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, भरा जा सकता है, और पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है भरे जाते हैं। यानी कि एस ब्लॉक में आपको कितना 2 इलेक्ट्रॉन और पी ब्लॉक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। देखिए इसमें याद करने का एक ट्रिक होता है, जैसे कि मान लीजिए यस है, तो यस को जब आप उल्टा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से बनने का मतलब हो गया है कि 2 के जैसा दिख रहा है, यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं। ठीक है, और पी को देखिए, पी को जब आप उल्टा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अब देखिए 6 के जैसे लग रहा है, यानी कि यहाँ से ये डिफाइन हो गया कि पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप याद करने और समझने के जो है तरीके को अपनाते हैं। तो अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन, और यस में जो है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब जो है डी और एफ के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें देखते हैं डिफरेंट क्या अंतर क्या है, 4 का अंतर है। ठीक है, 4 का अंतर जब होता है तो जो आप पी वाले में है उसमें 4 ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा 10, और 10 में जब 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। यानी कि डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भर जाएंगे और एफ में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भर जाएंगे। ठीक है, ये रहा जो है एसपीडीए में भरने का क्रम। अब हम लोग देखते हैं अफवाह का जो नियम है, ठीक, अफवाह के नियम से कैसे जो इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निकालते हैं। चलिए ऐसे में है, ऐसे आप नंबर वाइज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप नंबर वाइज लिख लेंगे। अब जो है पहले में 1, दूसरे में ये 2 लिखा हुआ तो 2, यानी कि एस और पी को भरेंगे। फिर तीसरा है जिसमें 3 भरेंगे, यानी कि एस पी डी भरेंगे। उसके बाद ये 4 है, चौथा है तो चौथे में 4, यानी कि एस टी डी एफ, यानी कि 4 एस हो जाएगा, 4 पी हो जाएगा, 4 डी हो जाएगा और 4 एफ हो जाएगा। इसके यानी कि 4 के बाद से फिर इसको रिपीट करेंगे, मतलब इसको जो है उल्टा ही रिमाइंड करेंगे। अब देखिए ये 4 तक है, यानी चौथा जो है 4 नंबर तक भरे गए हैं, तो इसमें 5वें में भी देखो एस पी डी एफ 4 हो गया। फिर इसके बाद एक कम करना है, यानी कि 6s 6p 6d। फिर इसके बाद एक कम, यानी कि उल्टा जाना है, इसके बाद 7s 7p, उसके बाद फिर एक आ जाएगा 8s। इस तरह से जो है ये क्रम आपको लिखना होता है। उसके बाद जो है जो तीर का सिंबल आप देख रहे हैं, ये जो तीर का सिंबल ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे हम क्रॉस करते हैं। अब इससे होकर के जा रहा है 2s से, और ये जो 2p और 3s से होकर के जा रहा है, और ये सिंबल जो है ये जो तीर जा रहा है 3p 4s से जा रहा है। फिर इसके बाद ये ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है। और इसका जो चलने का जो क्रम होता है कुछ इस प्रकार से, जब आप ऐसे आते हैं फिर ऐसे रिटर्न जाता है, कुछ ऐसे, फिर ऐसे रिटर्न आता है, फिर ऐसे जाता है, मतलब ये ऐसे 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 जो है चलते रहता है। चलिए अब इसके हिसाब से जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का जो है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से, जब ऐसे चल रहा है तो पहले किससे संपर्क में आ रहे हैं हम लोग? 1s के बारे में। फिर इसको हमें आप करना है लेस देन, यहाँ से चलने के बाद फिर हमें किससे मिलना है? 2s से। किस पे जा रहे हैं? 2s पे। फिर इसके बाद लेस देन आपको लगाना है, यहाँ के बाद से सीधे सीधे से ऐसे करके आ रहा है, किस पे आ रहा है? 2p, यानी कि लिखना है 2p। फिर 2p के बाद 3s,
फिर 3s के बाद ऐसे जब घूमेंगे फिर ऐसे ये सिंबल आ रहा है, ऐसे ये तीर ऐसे चल रहा है ना, इसके बाद आ रहा है 3p पे, किस पे आ जाएगा 3p लेस देन, 3p के बाद आता है 4s, 4s के बाद आएगा आपका, ऐसे जाएंगे तो फिर आ जाएगा 3d, 3d हो जाएगा, 3d के बाद आ जाएगा 4p, क्या आ जाएगा 4p लेस देन, 4p के बाद देखिए क्या आ जाएगा 5s, क्या हो जाएगा 5s। ठीक, अब यहाँ से जो है फिर हम रिवर्स हो गए, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से जब चलेंगे तो क्या आ जाएगा 4d, किस पे आ रहा है लेस देन 4d, इसके बाद आएगा 5p, फिर लेस देन, इसके बाद आएगा 6s, फिर लेस देन, इसके बाद आ जाएगा यहाँ से 4f लेस देन, इसके बाद आ जाएगा 5d, 5d के बाद आ जाएगा 6p, और 6p के बाद आएगा 7s, लिखेंगे 6p, 6 के बाद लिखेंगे 7s, लेस देन लगाएंगे यहाँ पे, लेस देन के बाद आ जाएगा 7s के बाद आएंगे हम इस पे, यानी कि ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 पे, इस पे आ जाएंगे 5s लेस देन, इसके बाद आएगा 6d लेस देन, इसके बाद आएगा 7p लेस देन, 7p के बाद लास्ट में आ जाता है 8s। ये हमारा जो है अफवाऊ का नियम है, जो ये नियम है आपका जो दिख रहा है, यानी कि ये जो तीर वाला जो नियम है, तो इस नियम से अफवाऊ प्रिंसिपल से, इस नियम से हमारा ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम ऐसे ही निकल करके आ जाएगा। तो ये चीजें जो है समझने में थोड़ी सी आपको समस्या हो रही होगी, आप देख रहे हैं कि ये चीजें, अगर आपको ये चीजें तैयार है, ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है, तो आप इसको ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम निकालेंगे। और हालांकि देखते हैं जब ये क्रम निकल जाता है तो सब इसको रट्टा मारते हैं, क्या करते हैं रट्टा मारते हैं, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, क्या करना है रट्टा मारना ही नहीं है, आपको हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से हम निकालेंगे ये वाला क्रम। और ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में अगर एक बार फिट हो जाएगा तो कभी भी जो है ये क्रम आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसी चीज को एक बार ट्रिक के माध्यम से कैसे। अब यहाँ पे देख रहे हैं एस पी डी एफ, ये जो है इसके नंबर हम इसको नंबर पे लिख देते हैं, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और ये तीसरे नंबर पे है, और ये क्या है चौथे नंबर पे है। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा 4 नंबर पे ये है। अब जो है ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो जो यस जो है इधर से हम शुरू करेंगे, जब भी हम लिखना शुरू करेंगे क्रम को तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे ऐसे उल्टा। तो पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यस से, किससे करेंगे यस से। तो जब इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, कितने बार लिखेंगे 2 बार, देखिए यानी कि यस है, ठीक है यस लिखेंगे, कितने बार लिखना है इसको 2 बार लिखना है। जो इसका नंबरिंग है, ठीक है ना, जो आर्बिट नंबर है इसको हम लोग बाद में राइट करेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको यानी कि ये जो एसपीडीएफ जो ब्लॉक है आपको कैसे राइट करना है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो है यहाँ से भी शुरू किए हैं, अब यहाँ से शुरू करना है पी से लेकर के यस तक, तो हो जाएगा इसको आप कितने बार लिखना है 2 बार आपको राइट करना है। तो लिखना है पी एस, फिर लिखना है ये पी एस हो गया, फिर लिखना है इसी को फिर एक बार और रिपीट करना है पी एस, यानी कि 2 बार आपको राइट करना है, ठीक है। अब यहाँ से इसे हो गया, अब यहाँ से लिखना है डी से यहाँ तक चलना है डी पी एस, और इसको कितने बार लिखना है 2 बार आपको राइट करना है। तो हो जाएगा डी पी एस, फिर इसके बाद लिखना है डी डी पी एस, 2 बार इसको हम राइट किए। फिर अब इसी चीज को यहां से अब चलना है, यहां से ऐसे शुरू करना है, यानी कि एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, इसको आपको 2 बार राइट करना है, ठीक है। अब लिखना है एफ डी पी एस, फिर एफ एफ डी पी एस, इस तरह से जो है आपको राइट करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे आर्बिट नंबर, मतलब ठीक है कक्षों का जो नंबर है ना, नंबर हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए यस जो है किस नंबर पे हमें लिखे हैं पहले नंबर पे, तो 1 से हम शुरू करेंगे, तो यानी कि 1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 2s, 2s के बाद हो जाएगा ये 3s,
3s के बाद लिखेंगे 4s, 4s के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5s, s यहाँ पे क्या, यहाँ पे 6s और यहाँ पे 7s और हो जाएगा 8s। ठीक है, ये as वाले जितने भी नंबर से हम लोग नोट कर लिए हैं। तो इसके बाद हमको नोट करना है p से। तो p किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। p किस नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो 2 से हम शुरू करेंगे, जैसे 2 है, 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग नंबर नोट करेंगे। तो अब देखिए p कहाँ पे है, तो p यहाँ पे है, तो ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर पे p कहाँ पे है, यहाँ पे 4p हो जाएगा। उसके बाद p कहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा 5p हो गया। उसके बाद 6p और यहाँ पे हो जाएगा 7p। ठीक है, अब जो है फिर d को देखेंगे, तो d किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। d किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो हम लोग 3 से शुरू करेंगे, तो 3 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे d है, d देखिए कहाँ पे है, d यहाँ पे है। तो तीसरे नंबर पे लिखेंगे 3 लिखेंगे 3d। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 4d, 4d के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5d, 5d के बाद यहाँ पे लिखेंगे 6d। ये राइट हो गया। अब जो है यह किस नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। तो चौथे नंबर पे तो हम लोग 4 से शुरू करेंगे, यानी काउंट करना किस पे, 4 से शुरू करेंगे, यानी कि 4 5 6 7 ऐसे करके। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए यह कहाँ पे है, यफ यहाँ पे है। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4f, 4f के बाद यहाँ पे लिखेंगे 5f। अब है ही नहीं, ठीक है, अब है ही नहीं इसमें। अब जो है यहाँ पे हम लगाएंगे क्रम, इसका नहीं कि लेस देन। तो लेस देन यहाँ पे डिनोट करेंगे, लेस देन ऐसे आपको राइट कर लेना है। अब जो है, जो पहले हम लोग निकाले थे ऊर्जा का जो क्रम निकाले थे, इससे और इसको अब मैच करेंगे तो देखेंगे कि सेम चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेम चीज प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि इस चीज को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। किस चीज को, ये जो नियम है इस नियम को समझने की जरूरत है। अगर ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो ये जो क्रम है आपको निकालना आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैच करके देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, सेम एकदम सेम एज इट इज कैसे आपको मिल रहा है क्रम। तो ये चीजें जो है याद करने रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है इस नियम से। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो है ये पार्ट हमारा 1 था, इसके बाद जो है पार्ट 1 में 2 में पढ़ेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 30 तक तत्वों को जो है, यानी कि सब ऑर्बिट यानी कि उपकक्षक के अनुसार कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। उसके बाद जो है हम लोग कोषों के आधार पर जो कि LM जो है उसके ऑर्बिट के अनुसार से जो हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज के लिए इतना ही।